नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम का ताजा हाल, जहरीली हवा की चपेट में दिल्ली NCR, जानिए कैसा रहेगा उत्तर भारत में मौसम का ताजा हाल। दिल्ली में एक बार फिर से जहरीली हवा का कहर दिखा है। तापमान गिरने से हवा की गति भी धीमी पड़ गई है, जिसके कारण धुंध ने एक बार फिर से करवट ले ली है। बीते 2 दिनों से दिल्ली NCR में इलाके में ठंड का असर बढ़ गया है। ठंड बढ़ने के कारण हवा की गति धीमी पड़ गई है, जिसके बाद हवा का स्तर एक बार से फिर गिर गया है। ठंड का असर पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिल रहा है। इन क्षेत्रों के कुछ इलाकों में काफी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण इसका असर मैदानी इलाकों के तापमान में भी पड़ रहा है। कई राज्यों में अचानक तापमान गिरने की खबर सामने आई है। यूपी, MP, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में हर दिन ठंड बढ़ रही है, जिसके कारण कई शहर कोहरे की चपेट में है। इन जगहों पर सुबह के वक्त विजिबिलिटी भी कम रहने वाली है। फतेहाबाद पहुंचे मंत्री देवेंद्र बबली बोले, पंचायतों में अब विकास की गति तेज होगी, इनकम भी बढ़ाई जाएगी। हरियाणा के फतेहाबाद में 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव में रविवार को विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवेंद्र बबली ने कहा कि सरकार ने पंचायतों के विकास की गति कभी रुकने नहीं दी। हर सुविधा ग्रामीण अंचल को दी है। पिछले बजट में ग्राम पंचायतों के लिए बड़ा बजट रखा गया था। पंचायतों में जनप्रतिनिधि चुन लिए गए हैं। अब और तेज गति से काम करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जिला परिषद और ब्लॉक समिति की बैठकों की बजाय सेशन लगाने के सुझाव पर उन्होंने कहा कि यह सही है। पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला परिषद सदस्य अपने अपनी बैठकें कर अपने अपने क्षेत्र के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करें और वार्डों में क्या क्या एजेंडे हैं उन पर डिस्कस करें और सरकार को दें। सरकार विकास करवाएगी। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में अहिर रेजिमेंट मोर्चा की बैठक 10 दिसंबर से शुरू होगी। यादव जोड़ो यात्रा 17 को खेड़की दौलाटोल पर पहुंचेगी। हरियाणा के नारनौल स्थित यादव धर्मशाला में रविवार शाम को अहिर रेजिमेंट यादव जोड़ो यात्रा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अहिर रेजिमेंट मोर्चा के संस्थापक सदस्य अरुण यादव ने की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर 10 दिसंबर से नसीबपुर स्थित शहीद स्मारक से अहिर रेजिमेंट जन जागृति यादव जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। यह यात्रा 17 दिसंबर को खेड़की दौलाटोल पर पहुंचेगी, जहां पर अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर चल रहे धरने में लोग शामिल होंगे। यात्रा में युवा, बुजुर्ग और महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। यात्रा प्रतिदिन 20 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 17 दिसंबर को इस यात्रा का समापन होगा। एस्टेट की आंसर की हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की। 7 दिसंबर तक दर्ज होंगी आपत्ति। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि बोर्ड कार्यालय द्वारा 3 दिसंबर व 4 दिसंबर को आयोजित करवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट लेवल 1 PRT, लेवल 2 TGT व लेवल 3 PGT से संबंधित सभी विषयों की ड्राफ्ट उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर 4 दिसंबर को साई से सार्वजनिक कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी का प्रश्न पत्र बुकलेट में दिए गए किसी भी प्रश्न या फिर उत्तर कुंजी में दिए गए किसी भी प्रश्न के उत्तर यानी विकल्प के बारे में कोई आपत्ति हो तो इस संबंध में पूर्ण तथ्यों या प्रमाणों सहित 5 से 7 दिसंबर सायं 5 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। बिना पराली जले भी 300 से ऊपर पहुंचा AQI, लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों से निकल रहा पानी। अब धान का सीजन खत्म हो चुका है और गेहूं की बिजाई किसान कर चुके हैं। बावजूद इसके जींद जिले में वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को AQI 382 तक पहुंचा तथा शाम को 5 बजे तक यह 341 तक पहुंच गया। सुबह स्मोक की चादर ने सब कुछ ढक दिया। दृश्यता भी 10 मीटर के आसपास रही। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इस समय वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शादी समारोह में बज रहे पटाखे तथा टायर फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं है। इस समय पराली जलाने के मामले बंद हो चुके हैं। हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर फिलहाल जींद है। हरियाणा में 18,000 विद्यार्थियों ने एक साथ किया गीता के 18 श्लोकों का उच्चारण। 75,000 लोग ऑनलाइन जुड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर 5,159 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश देकर कर्म करने का संदेश दिया। इस पावन धरा पर दिए गए पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश युगों युगों से मानवता को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। इस पवित्र ग्रंथ गीता ने मानवता को जीवन जीने का सार और विश्व को शांति सद्भावना का संदेश दिया है। इसलिए आज प्रत्येक नागरिक को पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित वैश्विक गीता पाठ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस दौरान कुरुक्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के 18,000 विद्यार्थियों ने निर्धारित समय अनुसार वैश्विक गीता पाठ में पवित्र ग्रंथ गीता के 18 अध्यायों के 18 श्लोकों का उच्चारण किया। इन विद्यार्थियों ने जैसे ही वैश्विक गीता पाठ शुरू किया उसी समय हरियाणा के सभी जिलों के राजकीय और निजी स्कूलों के 75,000 से ज्यादा विद्यार्थी, विभिन्न देशों के नागरिक भी ऑनलाइन जुड़े और सभी ने एक सुर में विश्व
शांति के लिए वैश्विक गीता का पाठ किया। मुख्यमंत्री ने 5 दिसंबर को कुरुक्षेत्र जिले के सभी स्कूलों व वैश्विक गीता पाठ में भाग लेने वाले बच्चों की छुट्टी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने गीता जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गीता जयंती का यह दिन विलक्षण, अनोखा और प्रेरणा देने वाला दिन है। आज के दिन कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हजारों वर्ष पूर्व पवित्र ग्रंथ गीता का उद्गम हुआ। सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जिला परिषद अध्यक्ष के लिए जोर आजमाइश तेज, पार्षदों को कांग्रेस से हाथ मिलाने में भी गुरेज नहीं। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के साथ जिला प्रमुख के ताज को लेकर दिग्गजों की एक दूसरे को मात देने की कवायद तेज होने लगी है। बात करें हरियाणा के रेवाड़ी जिले की, तो रेवाड़ी में जिला प्रमुख को लेकर सामान्य वर्ग के 6 पुरुष पार्षदों में से किसी एक के सिर पर ताज सजना है। अभी तक इनमें खुलकर किसी ने अपनी दावेदारी नहीं जताई है, परंतु अंदरखाने लगभग सभी स्थिति का आकलन करते हुए दिग्गजों से संपर्क साध रहे हैं। कई दिग्गज नेता इस बार अपने पक्ष का जिला प्रमुख बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को इस खेल में मात देने के लिए भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस मदद पाने में भी गुरेज नहीं करेंगे। जिला प्रमुख की जंग में तीनों विधायकों लक्ष्मण सिंह यादव, डॉक्टर बनवारी लाल और चिरंजीव राव की भूमिका खास रहने वाली है। सीएम मनोहर ने गीता जन्मस्थली की पावन धरा पर किया पूजन, ज्योतिषर प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने के निर्देश जारी। गीता जयंती 5159 वर्ष पूरे होने पर गीता जन्मस्थली की पावन धरा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पूजन किया। इसके साथ ही हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के बीच पूर्ण आहुति डाली गई। इस पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा ने ज्योतिषर तीर्थ का अवलोकन करने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन किए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में गीता जयंती के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। जैसे मुख्यमंत्री गीता स्थली ज्योतिषर में पहुंचे, यहाँ पर चारों तरफ मंत्रोच्चारण के बीच गीता के उपदेश गूंज रहे थे। मंत्रोच्चारण के बीच हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली और प्राचीन वट वृक्ष के नीचे पवित्र ग्रंथ गीता को नतमस्तक होकर पूजा अर्चना की। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। हरियाणा और महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पिछले कई महीनों से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में और गिरावट हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी देखने को मिली है। कच्चे तेल की कीमतें पिछले कुछ हफ्तों में $90 प्रति बैरल पर जा पहुंची है, लेकिन कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। राजस्थान में पेट्रोल 41 पैसे महंगा होकर 109 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं डीजल की बात करें तो 36 पैसे बढ़कर 94 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में पेट्रोल 32 पैसे बढ़कर 106 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 30 पैसे बढ़कर 93 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी पेट्रोल की कीमत 28 पैसे बढ़कर 97 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है और डीजल 28 पैसे बढ़कर 90 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। बता दें कि देश में हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की जाती हैं। मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन। महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान चंडीगढ़ द्वारा मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। विवादों में टीजीटी पीजीटी भर्ती, चयन प्रक्रिया और मानदंड सार्वजनिक नहीं करने का लगा आरोप। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की टीजीटी पीजीटी भर्ती विवादों में गिर गई है। मानदंड और चयन प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में रोष है। आरोप है कि भर्ती को लेकर निगम ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। किस पद के लिए कितने आवेदन आए और चयन का आधार नहीं बताया गया है। मेरिट के बावजूद काफी युवाओं का चयन नहीं हो पाना संदेह पैदा करता है। अभ्यर्थी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। 4144 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर लेटर दिए जा चुके हैं। 23 नवंबर को 2075 और 2 दिसंबर को 2069 टीजीटी पीजीटी अध्यापकों को लेटर भेजे गए हैं। इनकी रजामंदी के बाद स्कूलों में तैनात किया जाएगा। बाकी को भी जल्द नियुक्ति दिए जाने की तैयारी है। इससे पहले ही भर्ती विवादों में घिर गई है।
वन मैन वन पोस्ट पॉलिसी से पलटी कांग्रेस, खड़गे अध्यक्ष के अलावा राज्यसभा में पार्टी के नेता रहेंगे, राहुल गांधी कर चुके हैं विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि खड़गे न केवल पार्टी अध्यक्ष के रूप में बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी विपक्षी दलों के साथ जुड़ेंगे। ऐसे में अगर खड़गे 2 पद संभालते हैं तो यह कांग्रेस की एक व्यक्ति एक पद पॉलिसी के उलट होगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होंगे। रविवार को दिल्ली के AICC हेडक्वार्टर में सीएससी की बैठक हुई। पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस संगठन मजबूत होगा, जवाबदेह होगा, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगा तो ही हम चुनावी जीत हासिल करके देश के लोगों की सेवा कर पाएंगे। बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राजस्थान के CM अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल, KC वेणुगोपाल, P चिदम्बरम और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट समेरू फटा, 8 किलोमीटर दूर तक बहा लावा, धुआं इतना कि दिन में लाइट जलानी पड़ी। इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट समेरू रविवार को फट गया। इसके बाद 12,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी से लावा गर्म गैसें निकलने लगी जो करीब 8 किलोमीटर दूर तक बहती नजर आई। बता दें कि माउंट समेरू पिछले कई दिनों से सुलग रहा है, लेकिन मानसूनी बारिश की वजह से उसका लावा डोम टूटा और ज्वालामुखी फट गया। यहाँ रहने वाले लोगों को 20 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल में पहुंचाया गया है। सरकार की ओर से उन्हें खाना पानी और दवाएं दी जा रही है। अभी ज्वालामुखी के डेंजर जोन में करीब 3000 मकान हैं। राहत और बचाव के लिए अभी भी काम चल रहा है। ज्वालामुखी के कारण कई गांव राख के ढेर में छिप गए हैं। ज्वालामुखी से निकल रहे धुएं की वजह से आसमान काला नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को दिन में भी लाइट जलाने की जरूरत महसूस हो रही है। माउंट समेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से 800 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित जावा में है। जीता हुआ मैच हारी टीम इंडिया, KL राहुल ने मेहदी हसन का आसान कैच छोड़ा, आखिरी विकेट के लिए 54 रन की पार्टनरशिप। टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 1 विकेट की करारी हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद भारतीय टीम 3 मुकाबलों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। रविवार को खेले गए सांसों को थाम देने वाले इस मुकाबले में कई उठापटक देखने को मिली। कभी भारत ड्राइविंग सीट पर रहा तो कभी बांग्लादेश। इस लो स्कोरिंग मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत की पारी 41.2 ओवर में 186 रन के स्कोर पर सिमट गई। KL राहुल ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। जुआ में बांग्लादेश की टीम ने 46वें ओवर में 9 विकेट पर जीत के लिए जरूरी रन बना डाले। बांग्लादेश की जीत के हीरो मेहदी हसन मिराज और मुस्तफिजुर रहमान रहे, जिन्होंने आखिरी विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की। मेहदी हसन ने चौके के साथ जीत दिलाई। 24,000 वैकेंसी, 1.5 लाख तक मिलेगी सैलरी। बैंक, आर्मी सहित कई विभाग शामिल। 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 2 महीने में आपके पास 24,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये जॉब भी इंडियन आर्मी, हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकारी बैंकों जैसे 10 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। केंद्रीय विद्यालय में 13,404, राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में 3,114, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF में 787, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में 243, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में कम्युनिटी में 3,531, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में 2,106, भारतीय सेना में 40, इसरो में 68, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 92 और IBPS में भर्तियां की जाएंगी। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब में आप 19,000 रुपए से लेकर 1,70,000 रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।